दोस्तों, जब भी कभी इस दुनिया में सबसे गरीब देशों की बात आती है तो सबसे पहले अफ्रीका के देश इस लिस्ट में आते हैं। वहाँ के लोगों की हालत इतनी खराब है कि वहाँ के लोग दिन का $2 भी मुश्किल से कमा पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पर अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। वहाँ ऐसे कई नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिन्हें बड़े देश अपने एरिया में चाहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ के लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अफ्रीका नेचर की दृष्टि से इतना अमीर देश है, पर फिर भी इतना गरीब क्यों है? आखिर क्यों वहाँ के लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है? क्या है वजह? चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 30.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। दुनिया की कई बड़ी नदियां यहाँ पर बहती हैं। ऐसे में ये महाद्वीप प्राकृतिक दृष्टि से बहुत अमीर है, लेकिन अगर अफ्रीका के कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो ये महाद्वीप अन्य देशों की तुलना में सैकड़ों साल पीछे है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर मानव सभ्यता की शुरुआत भी अफ्रीका के जंगल से हुई थी, लेकिन आज का मानव इस महाद्वीप से बहुत ज्यादा आगे निकल गया है और ये वहीं पीछे रह गए हैं और यहाँ के हालात रोज और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ के देशों का गरीब होने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ऐसी कई वजह है जो अफ्रीका को गरीब बनाती हैं। ऐतिहासिक कारण। दोस्तों, अगर इतिहास में देखें तो अफ्रीका के देश कई सालों तक यूरोपियन शक्तियों के गुलाम रहे हैं और इन यूरोपियन शक्तियों ने अफ्रीका का जमकर इस्तेमाल किया और यही वजह रही है कि अफ्रीका अभी तक भी अपने हालातों से नहीं उभर पाया। इस महाद्वीप पर यूरोपियन सिस्टम्स का बहुत गहरा असर पड़ा है। यूरोपियन सिस्टम्स ने अफ्रीका के ट्रेडिशनल और कस्टम्स को इस तरह से इन्फेक्ट किया है कि अफ्रीका में खुद से डेवलप होने की कैपेसिटी नहीं बची। स्लेव ट्रेड यानी कि दास प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो दुनिया के बाकी देशों में खत्म हो गई है, लेकिन अफ्रीका में आज भी कहीं न कहीं ये प्रथा लगातार चलती आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर वर्तमान की बात करें तो आज भी कई ऐसी बातें हैं जो अफ्रीका को कमजोर बनाती हैं। किसी भी महाद्वीप या देश के लिए वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। वहाँ की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। वहाँ की जनता के कोई भी काम बिना रिश्वत दिए नहीं होते हैं। लोगों को हर छोटे और बड़े काम के लिए हर छोटे बड़े अधिकारी को रिश्वत देनी होती है और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पर अफ्रीका में ये सब बहुत ही आम है। यहाँ तक कि अगर दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की बात की जाए तो वहाँ पर अफ्रीका के देशों का ही नाम टॉप पर आता है। यहाँ तक कि सरकार जो है, अगर वो कभी लोगों को मदद भी देती है तो वो भी लोगों तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि बड़े अधिकारी उसे बीच में ही गुल कर जाते हैं। इसके साथ ही किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, जो कि अफ्रीका में बहुत कम है। वहाँ के लोगों को गरीबी की वजह से शिक्षा नहीं मिल पाती है और इस वजह से वहाँ के लोग आगे बढ़कर दूसरे देशों में भी अपनी स्किल नहीं दिखा पाते हैं। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर है। दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ने और ग्रोथ के लिए बाजारों तक उसकी पहुंच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी देश में बड़े व्यवसाय का होना और उनका प्रभाव भी वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सुधार लाता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस कई सारे लोगों को एक साथ बड़ा रोजगार देता है। लेकिन अफ्रीका में ऐसा नहीं है। वहाँ के कई हिस्सों में बाजार सीमित है, खास करके छोटे और मीडियम साइज के इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे वहाँ के लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं और इससे उनकी काम करने की क्षमता भी सीमित हो रही है। दोस्तों, यहाँ की गरीबी की एक बड़ी वजह है यहाँ का आतंकवाद। इस महाद्वीप के देश लगातार लड़ते ही रहते हैं और सरकार बॉर्डर की सुरक्षा में ही अपना पैसा खर्च कर देती है। इसी के साथ अफ्रीका हमेशा से ही गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर का सामना करता आया है, जो कि इस महाद्वीप को अंदर से कमजोर करता है। इन्हीं गृह युद्ध और आतंकी संगठनों के कारण अफ्रीका के कई देशों में विकास की दर बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसके साथ ही अफ्रीका के देशों को दूसरे देशों से मिलने वाली मदद ने भी काफी हद तक कमजोर कर दिया है। यहाँ के लोगों को अमेरिका और यूरोपियन देशों से लगातार मदद मिलती रहती है। इस मदद ने अफ्रीका के देशों को आर्थिक रूप से बहुत कमजोर बना दिया है, क्योंकि यहाँ के बहुत से देश सिर्फ और सिर्फ विदेशों से मिलने वाली मदद पर ही निर्भर हो गए हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों की काम करने की आदत बहुत ही कम हो गई है और इसके साथ ही जब बाहर के देशों ने ये देखा कि अफ्रीका के लोग पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर हो गए हैं, तो ऐसे में बाहर के लोगों ने इस बात का फायदा उठाया और धीरे धीरे बाहर के देशों ने अफ्रीका के देशों पर अपना राज जमा लिया और उन्होंने देशों में अपने मिलिट्री कैंप लगा दिए। दोस्तों, अफ्रीका एक नेचुरल रिसोर्सेज से काफी ज्यादा अमीर महाद्वीप है। ऐसे में जब दूसरे देशों ने इस कॉन्टिनेंट में अपने कैंप लगाए तो इन देशों ने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ के लोगों के काम आना बंद हो गए। और कुछ इस महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप के मुकाबले इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर जाम्बिया में कॉपर बहुत ही मिलता है।
इसके साथ ही यहाँ डायमंड और प्लैटिनम की खदानें भी बहुत मिलती हैं। इन सब के बारे में अफ्रीका के देशों को जानकारी तो है, लेकिन इनको बाहर कैसे निकालना है और इनको बाहर निकालकर इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इस सब की अफ्रीका के लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वहां पर लोग अनएजुकेटेड हैं और इसलिए यहाँ के देश इन रिसोर्सेज का उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जिस तरह से दुनिया के दूसरे देश आसानी से कर लेते हैं। दरअसल वहाँ के लोग काम करना तो जानते हैं, पर ये काम कैसे करना है ये बताने वाला उन्हें वहाँ कोई नहीं है। और यही वजह है कि अफ्रीका के संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे देशों के लोग वहाँ से ज्यादा करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कोई भी ट्रेड पॉलिसी नहीं है। यहाँ की सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठाती है जिससे कि दूसरे जगह की कंपनियां यहाँ पर आकर बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन दोस्तों, अफ्रीका में कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर विकास की नींव रखी जा चुकी है, पर इसके बाद भी यहाँ के लोगों का कम पढ़ा लिखा होना उन देशों के विकास में एक रुकावट बनता है। इसके साथ ही दोस्तों, अफ्रीका की जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो भी अफ्रीका को गरीब बनाती है। यहाँ पर ज्यादातर हिस्से में रेगिस्तान है, ऐसे में यहाँ पर अकाल भी बहुत पड़ता और लोगों को ढंग से पानी भी नहीं मिलता है। ज्यादातर जगह ऐसी है जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। और दोस्तों, ऐसे में इस देश की आयरनी ये है कि यहाँ की ज्यादातर जनता सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर है। अफ्रीका का एक देश है बुरुंडी, जहाँ लगभग 12 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास नागरिक रहते हैं। इनमें से 90% अपनी जिंदगी चलाने के लिए खेती पर निर्भर हैं। इस महाद्वीप में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ की हालत बहुत खराब है। खास तौर से वहाँ के गृह युद्धों ने उन देशों को बर्बाद किया हुआ है। दोस्तों, बात करें द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की, तो ये एक ऐसा देश है जिसको साल 1960 में फ्रांस से आजादी मिली थी, लेकिन आज तक भी ये कंट्री डेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि इसे यहाँ आजादी मिलने के बाद भी कई बार देश में आपस में तकरार हुई, जिस वजह से ये देश कभी डेवलप नहीं हो पाया है। इसके साथ ही यहाँ हुए तख्तापलट, धार्मिक हिंसा और भ्रष्टाचार सरकारी अधिकारी भी इस हालत की जिम्मेदार है। इसके साथ ही दोस्तों, अफ्रीका का एक और देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह के प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर इस देश में गृह युद्धों के कारण देश में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही आए दिन बीमारियां फैलती रहती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग गंदगी में रहते हैं और गंदा पानी और खराब खाना खाने को मजबूर हैं। ऐसे में वहाँ के हेल्थ स्ट्रक्चर के मजबूत न होने की वजह से भी लोगों की मौतें हो जाती हैं। वहीं दोस्तों, अफ्रीका में ज्यादातर जनजातियां रहती हैं जो कि घर में किसी की बीमारी होने पर उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते, बल्कि अपने कबीले के सरदार या फिर किसी झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाते हैं, जिस वजह से वहाँ का अंधविश्वास बढ़ता है और कई सारे लोग ऐसे में दम तोड़ देते हैं। वहाँ के कई घर ऐसे हैं जहाँ पर घर सिर्फ औरतें चलाती हैं, क्योंकि वहाँ के पुरुष और वहाँ का यूथ नशे का शिकार हो चुका है। इसके साथ ही वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का भी कोई कानून नहीं है। अफ्रीका में जमकर लोगों के अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है। और यही सब कारण है जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेज से रिच देश को गरीब बनाते हैं। वहाँ की सरकार को गरीबी से निकालने के लिए कई कदम उठाने होंगे, क्योंकि आज जहाँ हर देश इतना आगे बढ़ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है और क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये महाद्वीप और यहाँ के देश गरीबी से निकल सकते हैं? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें,